लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। सो भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम। आज 27 अगस्त है और अगस्त महीने का अंतिम शनिवार हमारे लिए। तो आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने की आपसे अनुमति चाहूंगा जो कई सालों पहले, कई साल यानी कोई बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, 6-7 साल पहले हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, रामायण में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत खास करके वो भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो उनसे बात हो रही थी, मैं दिल्ली में था शायद उस समय, कि राम जी ने सबसे सबसे पहला शब्द कौन सा कहा। तो मुझे बड़ा एक तरह से झटका लगा कि तो हमें पता ही नहीं है। और क्या ये कौन सा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे भी कोई मुझे तो कोई खास लगता नहीं है, बट इट मेड मी थिंकिंग कि हाँ, ये तो रामायण तो राम कथा है, राम जी की कथा है, उनके बारे में उनका कहानी है, उनके उपन्यास है, उनका ग्रंथ है, जो भी हम उसको कहना चाहें, उनका इतिहास है। तो इसके साथ साथ एक दूसरी बात याद आई, जो मैंने कई विद्वानों से और कथाकारों से सुनी है। जब राम और कृष्ण भगवान दोनों की तुलना करते हैं, शायद तुलना ठीक शब्द ना हो, तो वो कहते हैं कि भाई जो राम जी ने किया वो आप करिए, और जो कृष्ण जी ने कहा वो आप करिए, पर जो कृष्ण जी ने किया वो आप करने का प्रयास मत करो। तो उन्होंने तो अपने छठी के दिन ही पूतना का वध कर दिया, और इस तरह के चमत्कार आप करने का प्रयास मत करिए, वो संभव नहीं है। पर हाँ, जो उन्होंने कहा है, जो हमें गीता में ज्ञान दिया है, और जो जगह भी ध्यान दिया वो आप करिए। पर जो जो उन्होंने किया है वो हमारे बस की बात नहीं है। पर राम जी ने जो किया है वो करिए। सो दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं जरा इस पर थोड़ा अध्ययन करूं कि राम जी ने जो रामायण के नायक हैं, महानायक हैं, हीरो हैं, वो कहते क्या हैं, जो करते क्या हैं, वो तो हम रामचरित के माध्यम से इतने समय से बात कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो उस विषय पर मैं थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। तो आपको बीच में जब भी लगे कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, या कुछ आपका कोई प्रश्न हो, या कुछ कहना चाहें इसी संदर्भ में, तो आप मुझे बिल्कुल बीच में टोक दें, और विल हैव अ डिस्कशन। इट्स म्यूचुअल टॉक, एज वन साइडेड कोई लेक्चर नहीं है। ठीक है, करें शुरू। ठीक। तो इसका पहले एक्चुअली कब था, 2017-18 में एक जबलपुर में रामायण कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रामायण, ऐसा कुछ नाम था। हाँ, वहाँ पे एक हैं डॉक्टर कुमास्ता, अखिलेश कुमास्ता। वो असली डॉक्टर है, वास्तव में हमारे तरह नहीं है, नाले और बहुत सेवा करते हैं। तो मुझे संयोग से वहाँ जाने का अवसर मिला। तो इस विषय पे मैंने पहली बार वहाँ बात की थी, पर बाद में कंटिन्यूस मेरे जहन में इस विचार पर मंथन होता रहा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इस विषय में बात करता हूँ।
तो लेट मी स्टार्ट विथ माय, तब मैंने इसका नाम रखा, हाँ मैंने किस लिए इसका जिक्र किया, तब इसका मैंने नाम रखा था मानस में रामवाणी। पर अभी जब यहाँ पर इस विषय में बात करने का मन हुआ, तो मुझे वो मानस में रामवाणी कुछ ज्यादा ही एकेडमिक से लगा। फिर उसको नाम बदल के मैंने कर दिया राम के मीठे मीठे बोल। बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, राम के मीठे मीठे बोल। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैं अपना, मैं तो एज यूजुअल आपको बताया, मैं पावर पॉइंट का प्रयोग करता हूँ। इससे थोड़ा हमारे जैसे अज्ञानी के लिए थोड़ा सरल सरल हो जाता है। तो आज हम राम के मीठे मीठे बोल पर बात कर रहे हैं। तो आज सुबह मेरी, मतलब हमारे सुबह यानी भारतीय शाम को, अभी करीब 1 डेढ़ घंटे पहले मैं अपना पावर पॉइंट को एक बार रिव्यू कर रहा था। तो मन में कुछ पंक्तियां आई, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। राम के मीठे मीठे बोल, राम के मीठे मीठे बोल, देते कानों में रसगोल, राम के मीठे मीठे बोल। भैया उनका है क्या मोल, भैया उनका है क्या मोल, बोल तो उनके हैं अनमोल, राम के मीठे मीठे बोल। मैं आप में से कई लोग कवि हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो आपका आमंत्रण करता हूँ कि इसको एक मुखड़े की तरह लेकर इस पर कविता लिखें, राम के मीठे मीठे बोल। और बहुत अच्छी कविता आप लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझ में तो कोई ऐसी कविता लिखने की योग्यता नहीं है। तो इस पर कविता लिखें, किसी भी छंद में लिखें, और हमें बताएं तो वी कैन पोस्ट ऑन अदर ग्रुप्स, तो हमें इसका आनंद आए। तो राम के मीठे मीठे बोल पर आज चर्चा करते हैं। तो मैं वो वहीं से शुरू करता हूँ जो प्रश्न हमारे मित्र ने किया था, कि श्री रामचरितमानस, जिसके राम नायक है, महानायक है, हीरो हैं, उन्होंने अपने मुख से, अपने श्रीमुख से सर्वप्रथम कौन सा शब्द कहा है, और कब कहा और कहाँ कहा। So, which is the first word spoken by Shri Ram in Ramcharitmanas, and where and when? So, है इसका कोई अंदाज? मुझे तो कोई अंदाज नहीं था जब ये प्रश्न मेरे सामने आया। I was just caught on एकदम बिल्कुल पकड़ लिया मुझे किसी ने, तो मुझे लगा है किसी कोई अंदाज। तो देख, हाँ ओम जी। हाँ जी। हाँ, राम राम। मेरे ख्याल से मानस में जब माता सती उनकी परीक्षा करने आते हैं, तो वहां पर पूछते हैं कि आप अकेली आई हैं और शिव जी कहाँ हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन संबोधन यही होता है कि आप अकेली आई इस घने जंगल में, और वो आपके पति कहाँ हैं। ओके, तो चलिए, वेरी नाइस। या अब ये कहाँ पर है पता नहीं मुझे, पर लेट मी कम टू दैट। बालकांड में। बालकांड में है। बालकांड में उन्होंने पहचान लिया आपको, कहने का मतलब यही था कि मैंने आपको पहचान लिया। हाँ, कि जो सती की जो कथा है, तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो राम जन्म तो उसके काफी बाद में हो रहा है, दोहा 151 में। तो राम के मीठे मीठे बोल, तो उनका जो पहला शब्द है वह है निर्भय। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई से उनका, अब हमने परसों गुरुवार की क्लास में बात की थी। बालकांड को दो भाग में हम सोच सकते हैं। दोहा 191 तक, जहां पर जहाँ राम जी तो प्रकट भी नहीं होते, वो तो प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां से राम तो प्रकट होने के पहले तो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो वहां से राम जी प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है, राइट। और फिर उनका नामकरण होता है, और फिर वो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, और फिर वहां से पढ़ के वापस आते हैं। ये सब बाल लीला है। और फिर जब विश्वामित्र जी आते हैं कि भैया मुझे तो ये राक्षस लोग बड़ा सता रहे हैं, तो आप मुझे राम और लक्ष्मण को मेरे पास दे दीजिए,
और उनके पिताजी बुलाते हैं कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनको वैसे ही प्राण दे चुका हूँ, और गुरु वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि इनको भेज देना है, ठीक है तो आप लोग जाओ। पर राम जी कुछ नहीं बोलते। उनका जन्म हो गया, वो प्रकट हो गए, वो उन्होंने बाल लीला की है, गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए, वहां से आ गए, बड़े हो रहे हैं, किशोर अवस्था हो गई उनकी, 15-16 साल की उम्र हो गई है, और पिताजी कहते हैं वन में जाओ, एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। पर जब वो वन में पहुंच जाते हैं तब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, और विश्वामित्र जी के साथ और भी ऋषि मुनि हैं, कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। ये पहली पंक्ति है जो दोहा 110, आप समझ लीजिए कि बालकांड में करीब करीब 60-70% खत्म हो चुका है। वहां पर पहला शब्द भगवान के मुंह से निकलता है, श्री राम के मुंह से निकलता है, निर्भय यज्ञ करो। इसका महत्व इसलिए नहीं है कि यह पहली शब्द पहली पंक्ति है या पहला शब्द है। इसका मत अर्थ अब तो साहसी की पता नहीं कितनी गहन सोच होगी, या इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल, कि पहला शब्द निर्भय है। वो हमें कहते हैं कि आप निर्भय हो जाइए। वो विश्वामित्र जी को कहते हैं या हमें कहते हैं? या तुलसीदास इस माध्यम से हमें हमें कहते हैं कि अगर भगवान आपके पास हो तो आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुलसीदास जी का कहने का तरीका है। गुरुवार को भी हमने इस बारे में बात की थी। तुलसीदास जी का कहने का, वो डायरेक्टली हमें नहीं कहते कि भगवान है तो आप निर्भय हो जाइए। वो तो कहते हैं, वो तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी तो स्वयं बहुत बड़े योद्धा थे, ये सब कहानी हम जानते हैं। ठीक है, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, पर बहुत ऐसा जरूर होता तो शस्त्र को ले भी सकते थे, और छोटे मोटे मारिच वारिच को तो भगा सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो भगवान यहाँ हमें कहते हैं, राम यहाँ कहते हैं, श्री राम हमें सबको हमें कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि आप निर्भय हो जाइए यदि भगवान आपके पास में है तो आप बिन्नी। पर भगवान थोड़ी सी कंडीशनें लगा देते हैं, निर्भय करो तुम जाइए, आप जो भी करना हो निर्भय करें, पर जो भी नहीं यज्ञ करिए। यानी निर्भय, आप चोर डकैत हो, वो क्या अच्छा है, भगवान ने तो कह दिया निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, तो मैं निर्भय होकर चोरी करता हूँ, या मैं निर्भय होकर खून खराबा करता हूँ, या मैं निर्भय होकर लड़कियों की छेड़खानी करता हूँ। भगवान ही ये नहीं कहते कि तुम निर्भय के जो मन में आए सो करो। वो ये कहते हैं निर्भय यज्ञ करो, यज्ञ करिए। अब यज्ञ की परिभाषा बड़े बड़े विद्वान ही देंगे, पर सामान्य तौर से हम समझते हैं यज्ञ का मतलब है अच्छा काम, वो यज्ञ है। तो आप कोई भी अच्छा काम करें, शुभ काम करें, तो आप उसको निर्भय करिए, निर्भय होकर करें, मैं आपके साथ हूँ। उनका पहल इस अर्धाली आधी चौपाई, आधी पंक्ति, कुछ चौपाई की परिभाषा अभी कोई क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में, पर आधी पंक्ति तो कह सकते हैं। इस आधी पंक्ति में बहुत बड़ा संदेश तुलसीदास जी हमें राम जी के इस पंक्ति से दे जाते हैं कि जब प्रभु साथ है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सो ये बहुत बड़ा संदेश है जो राम की वाणी और राम के मीठे मीठे बोल से हमें प्राप्त होती है। वो अब तक 16 वर्ष की उनकी अवस्था हुई है, 15 वर्ष की अवस्था हुई, अब तक कोई इधर आलतू फालतू की बात वो नहीं करते, कोई इधर उधर के कोई स्टेटमेंट उनका नहीं है। उनका सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट है जो हमें निर्भय बनाता है। तो ये बड़ा प्रेरणा प्रेरणा ये बात मुझे हमारे उस मित्र ने, हमारे मित्र ने बताई थी कि ये पहला शब्द निर्भय है। तब से मेरी उत्सुकता जागी कि मैं इसका थोड़ा अध्ययन करना चाहूंगा। तो ये बहुत उत्तम चौपाई, उत्तम अर्धाली है चौपाई की, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमें कोई भी शुभ काम करने में, अच्छा काम करने के बहुत डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं, और उसी भावना से आगे चलना चाहिए। तो हालांकि मैंने जैसा भी बताया कि रामचरितमानस तो प्रभु राम की लीला है, पर वो स्वयं बहुत कम बोलते हैं, और हम उनके, अब चूंकि इतनी मोटी किताब है तो उनमें से कुछ शब्दों का आज अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि उनकी वाणी से हमें क्या क्या उपदेश, क्या क्या शिक्षा, क्या क्या ज्ञान मिलता है। तो आज का उद्देश्य है, अब चूंकि मेरे दिमाग में तो हमेशा पीछे गणित वाला मंत्र तो घूमता रहता है,
तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखना चाहा मैंने कि भी बहुत कम बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, या बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं या क्या है। सो ये इसका स्टैटिस्टिक्स है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कम्प्लीटली एक्यूरेट है, पर कहीं कोई एक आध नंबर आगे पीछे तो मैं समझ जाता हूँ। तो बालकांड में जैसे इस गुरुवार को भी बात की, कुल मिला के 4020 पंक्तियां हैं। तो उसमें भगवान राम के द्वारा मात्र मात्र सिर्फ 61 पंक्तियां कही गई, 61। बालकांड में सिर्फ 61 पंक्तियां जो राम जी के श्रीमुख से निकली हैं, और अगर वो परसेंट में हम करें तो कुल 1.5% बालकांड का राम जी की वाणी है। इस हिसाब से हम आगे बढ़े। अयोध्या कांड जो था सबसे बड़ा कांड है, उसमें कुल 248 पंक्तियां हैं, जो सिर्फ 7.5% है। फिर बाकी स्टेटिस्टिक्स आप लोग देख लीजिए। तो कुल मिला के 12,585 पंक्तियां हैं रामायण में। उनमें से मात्र 941 पंक्तियां तुलसीदास जी ने राम जी के द्वारा कहलवाई हैं, जो कुल मिला के 7.5% है, 7.48%। तो एक इतनी बड़ी किताब जिसके हीरो और नायक सिर्फ 7.5% डायलॉग उसके यहाँ डायलॉग का शब्द कोई आप हम फिल्म देखने जाएं शाहरुख खान जी की या अमिताभ बच्चन जी की, और इतने सारे एक्टर हैं, मतलब लोगों का नाम भी नहीं पता, तो उनके आधे से ज्यादा डायलॉग से उनके उनके द्वारा ही होते हैं। आधे नहीं होंगे, 40% होंगे, 50। इसका भी कोई जो फिल्म में रुचि रखता है, दे शुड डू सम रिसर्च ऑन दैट एस्पेक्ट आल्सो। पर ऐसा बहुत ही कम मिलेगा कि जो कोई फिल्म का हीरो है या जो मेन एक्टर है वो सिर्फ 7.5% उसके डायलॉग हो, बाकी 92.5% बाकी लोगों के डायलॉग्स। तो इससे ये स्टेटिस्टिकली एटलीस्ट ये तो सिद्ध हो गया कि वो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि जो 7.5% खुद बोलता है, बाकी और लोग बोलते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से किसी को इस तरह की रिसर्च में रुचि हो, आप चाहे तो स्वयं करें या मुझसे संपर्क करें कि बाकी सीता जी कितना बोलती है, हनुमान जी कितना बोलते हैं, वगैरह वगैरह। सो दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे राम जी के बोल है, इस तरह हनुमान जी के बोल या अंगद के बोल या सीता जी के बोल या रावण, उस पर बहुत एक अध्ययन किया जा सकता है। So if anybody is interested, please contact me later on. पर seriously interest होना चाहिए, आपको समय होना चाहिए, तब ये संभव है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। तब मेरे मन में आया थोड़ा, हम जो दो ग्रंथों की बात, ये बात भी मैंने गुरुवार को की, दो ग्रंथ हैं जिससे प्रभु कृपा से कम अभी भी समाज परिचित है। एक है रामचरितमानस, दूसरा है भगवद गीता। बाकी ग्रंथों के चलो नाम भले सुने, वहाँ वेद हैं और पुराण हैं और उपनिषद हैं, पर उनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। तो भगवद गीता, हालांकि भगवद गीता और रामायण की बहुत बार तुलना होती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर तुलना करें, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। ऑफकोर्स इसमें भी एक अध्याय 13 में पहले श्लोक में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ प्रकाशक की जो भगवद गीता की प्रतियां हैं उसमें 700 श्लोक हैं, और कुछ प्रकाशकों की भगवद गीता उसमें 701 श्लोक हैं। अध्याय 13 में एक श्लोक एक्स्ट्रा है। इस पर मैंने काफी रिसर्च की, काफी विद्वानों से पूछा, पर मुझे कोई इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक नहीं मिला है। कभी कुछ समय आया तो उस पर बात करेंगे कि वो 701वां श्लोक जो अध्याय 13 में जो एक पहला श्लोक है, वो कहाँ से आया, अगर वो भगवद गीता का श्लोक नहीं है तो कैसे वहां पर आया। पर वो एक अपना अलग विषय है। तो 700 श्लोक में 574 श्लोक, यानी वो जो 82% श्लोक भगवान, अब हम जानते हैं भगवद गीता में तो सिर्फ डायलॉग्स ही हैं, बातचीत ही लोग बोलते ही हैं, कोई और तो वर्णन कहानी किस्सा तो है नहीं वहाँ। तो 82% श्लोक या 574 लोग भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। तो वो तो कृष्ण भगवान तो नायक हैं, और वो 82% उनके श्लोक हैं, और उनका ज्ञान है, उनका उपदेश है, तो वो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अर्जुन के 12% श्लोक हैं, संजय के 6% है। संजय का तो मेन रोल पहले ही अध्याय में, जहाँ वो सारा वर्णन करते हैं कि किस तरह की दोनों पक्ष की सेना है। और धृतराष्ट्र बेचारे, जिनको सारे जानने की उत्सुकता है, वो पहला ही श्लोक बोलते हैं, उसके बाद में उनको बोलती बंद हो जाती है। बाद में तो फिर संजय ही बता सारा वर्णन करते हैं, और तो वहीं पे गीता। सो हम देखते हैं रामचरितमानस और गीता में कितना अंतर है इस कॉन्टेक्स्ट में। दोनों ही भगवान हैं, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और दोनों ही नायक है अपने अपने युग के।
और यहाँ पर भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े वक्ता हैं और अपनी वाणी से हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए शायद संत लोग, विद्वान लोग कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा वो हम करें। और श्री राम तो कर्म योगी हैं, जो वो करते हैं वो हम करें। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो उन्होंने नहीं कहा, नहीं जो उन्होंने कहा है उस पर हम ध्यान ना दें। तो आज की जो बात है, उन्होंने जो कहा है उस पर ही ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं। अब कांड वाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 कांड है जो हम जानते हैं। तो इसमें बाल कांड में 61 पंक्तियां हैं, जो कुल मिला के 1.5% है पूरे बाल कांड की। तो सब इनके बेसिकली 2 मुख्य डायलॉग्स हैं और 2 मुख्य बोल हैं, 2 मुख्य संवाद हैं। अब ऑब्वियसली मैं इस सारे संवाद पर बहुत विस्तार से नहीं जा सकता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है आज के संदर्भ में। तो एक मुख्य संवाद है उनका पुष्प वाटिका में, जब सीता जी के दर्शन होते हैं, राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, दर्शन करते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तब वो लक्ष्मण से सीता जी के बारे में बात करते हैं कि सीता जी क्या है, कैसी लग रही हैं वगैरह वगैरह, और उनके मन में सीता के प्रति क्या भाव जागृत हो रहे हैं। तो वो एक वर्णन है थोड़ा विस्तार से पुष्प वाटिका का। और दूसरा मुख्य वर्णन उनका है जो राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। हालांकि उसमें ज्यादा समय तो परशुराम और लक्ष्मण बोलते हैं, पर बीच बीच में जहां जहां आवश्यकता हो वहां पे राम जी बोलते हैं। सो पूरे पूरे बालकांड में ये दो मुख्य संवाद हैं जहां पर राम जी की वाणी हमें सुनाई देती है। दोनों संवाद बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप परिचित हैं और विस्तार से आप जानना चाहेंगे तो इसके लिए हमें जाकर रामचरितमानस को खोलकर इनका अध्ययन करना पड़ेगा। पर बहुत सारी पंक्तियां नहीं है, जैसे मैंने बताया कुल मिला के 61 पंक्तियां हैं और आप उनको देख सकते हैं। और आप चाहें कि वो कौन सी 61 पंक्तियां हैं तो आप मुझे अलग से संदेश भेजें, ईमेल भेजें, मैं आपको सारी पंक्तियां भेज दूंगा कि कौन सी पंक्तियां। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं बालकांड में, ज्यादा सब नेचुरली हम सारे 61 पंक्ति पर नहीं जाएंगे। तो एक तो हमने अभी बताया था 1 मिनट पहले, जो विश्वामित्र के साथ जो डायलॉग है वहाँ बहुत कोई डायलॉग नहीं है। तो निर्भय यज्ञ करो तुम भाई, और 1-2 बात और हैं। अब भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी उनको जनकपुरी ले जाते हैं और वहां पर इसकी तो बात हो चुकी, तो इससे आगे बढ़ते हैं। और वहां पर जनकपुरी में उनको महाराज जनक उचित निवास स्थान देते हैं। और अभी तो थोड़ा समय बाकी है धनुष में, और लक्ष्मण जी उत्सुकता बताते हैं कि हम नए शहर में आए हैं, चलो थोड़ा थोड़ा घूमने चलते हैं। अब आप आगरा पहुंचो तो मन तो करता है कि जरा ताजमहल देखा है। हालांकि ताजमहल में देखने जैसी क्या बात है, वो अपने आप में एक अलग विषय है। या लखनऊ जाएं तो बोल के आप भूल भुलैया लखनऊ की जरा देख के आए, तो या दिल्ली जाए तो कुतुब मीनार देख के आए, या लाल किला देख के आए। तो नाथ लखनपुर देखने चाहे, पूर्व प्रभु सकोच डर प्रकट न पाई, जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के भाव प्रकट करते हैं अपने भाई से कि यहाँ पे हम आए हैं जनकपुरी, तो थोड़ा घूम ही आते हैं, शहर का चक्कर लगाते हैं कि क्या है यहाँ पर, कोई अच्छा बगीचा हो, कोई अच्छी बिल्डिंग हो, कोई ताजमहल हो यहाँ पे, कोई कुतुब मीनार हो। तो भगवान ये मर्यादा का ग्रंथ है। तो राम जी नहीं कहते चलो चलो चलते हैं, चलो निकल चलो अपना फटाफट पकड़ो, ऊबर को बुलाओ और बैठ के टैक्सी में घूम के आते हैं जनकपुर। वो नहीं कहते, वो गुरु के साथ हैं, इस समय गुरु के संरक्षण में है। तो गुरु पिताजी ने उन्होंने गुरु को सौंपा हुआ है, तो गुरु से आज्ञा लेते हैं कि हे गुरु, हे गुरुदेव, लक्ष्मण की इच्छा है कि शहर देखना चाहता है, शहर देखना चाहते हैं, परंतु वो आपके डर के मारे संकोच कर रहा है पूछने में आपसे डायरेक्टली। लक्ष्मण जी का भी, लक्ष्मण जी, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम बहुत जानते हैं, इसके बारे में हम सब जानते हैं, पर लक्ष्मण जी की मर्यादा के बारे में हमें कई बार विचार करना चाहिए। लक्ष्मण जी भी मर्यादा में रहते हैं, वो सीधे डायरेक्टली गुरु जी से नहीं पूछते, वो भाई से कहते हैं, क्यों उनके बड़े भाई उनके साथ है, तो बड़े भाई से कहते हैं। और बड़े भाई कहते हैं कि इसको आपसे डायरेक्टली पूछने में संकोच हो रहा है, पर इसका मन है शहर घूमने का,
तो जो राव और आयुष में पाओ, अगर आप हमें आज्ञा दें, मुझे आज्ञा दें, नगर दिखाई तो ले आओ। तो मैं शहर को दिखा के घुमा फिरा के अभी टैक्सी करके हम जाते हैं और शहर को घूमकर आपको पास ले आते हैं। तो ये एक उदाहरण है राम, ये मर्यादा का, विनम्रता का और प्रोटोकॉल का। वो बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के, ये राम जी की मर्यादा है और लक्ष्मण जी की मर्यादा है। लक्ष्मण जी भी बिना आज्ञा के प्रभु नहीं जाना जाते, प्रभु से आज्ञा मांगते हैं, राम जी से आज्ञा मांगते हैं, और राम जी जिनके संरक्षण में उनकी आज्ञा मांगते हैं। तो ये उनका एक 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 बोल है, मीठा बोल, जो हमारे लिए, मैं समझता हूँ जीवन में बहुत उपयोगी है, कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा मानकर ही आगे कुछ काम करना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। यही नहीं कि मनमानी जो हो सो करें हम। अब जैसे मैंने कहा, ऐसे मैं बिल्कुल सिलेक्टेड चौपाइयाँ लूंगा इसमें। अब वो पहुंच जाते हैं ये थोड़ा सा अलग से प्रसंग है। ये पहले वाला प्रसंग दोहा 218 में था। अब जो दूसरे दिन सुबह जब होती है तो पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो बोले पुष्प लेके आओ। तो चलते हैं और वहां पर बाग में पहुंच गए। और बाग में, अब जनक जी का बाग है तो बहुत बढ़िया बढ़िया पुष्प है वहां पर। परंतु वो पुष्प को ऐसे ही नहीं तोड़ लेते। चाहूं दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो सारे मालियों को, जो वहां पर जो माली हैं, जो वहां के संरक्षण हैं, उनसे पूछ कर कि भाई हम लोगों को यहाँ पुष्प चाहिए पूजा के लिए, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम पुष्प ले लें। तो छोटी सी बात है, पर इस बात का हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। तो आप अच्छे अच्छे गार्डन्स में जाइए, वहाँ अच्छे अच्छे गुलाब के फूल हों। तो प्राय जहां जहां गुलाब के फूल होंगे और अच्छे अच्छे फूल होंगे, उनके चारों तरफ कांटों वाली बाउंड्री कुछ होगी, ताकि लोग उन तक नहीं पहुंच सके, उनको तोड़ नहीं सके। क्या आपने देखा होगा? वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो इस तरह का बैरियर नहीं बनाए तो हमारे जैसे लोग वहां जाके सब फूलों को तोड़ लाएंगे एक एक करके। क्योंकि हमें वो डिसिप्लिन ही नहीं है। क्यों हम यही सोचते नहीं कि फूल हमारे नहीं है, पुष्प हमारे नहीं है, ये तो किसी और की संपत्ति है, इसको हम ऐसे नहीं ले जा सकते। पर ये मर्यादा का वो पूछ मालिकन, अब ये डायरेक्ट उनका बोल नहीं है, पर यहाँ पूछ से, यहाँ हमसे कुछ बोला होगा, पूछा होगा कि भाई माले लोग, अब हमें पूजा करनी है, इसलिए हमें पुष्प चाहिए। सो ये यहाँ हम देखते हैं कि जो ये छोटी सी बात है। हम किसी की चीज को या किसी के अधिकार को नहीं ले सकते जब तक कि उनकी अनुमति ना लें। और हमें, मैं समझता हूँ इसको हम किसी को ज्यादा किसी को कम, पर हम सब इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकते हैं कि कहाँ कब किससे क्या अनुमति लेनी चाहिए। उसके अनाधिकार चेष्टा में नहीं करना चाहिए, जो अधिकार में हो वही हमें करना चाहिए। पर अगर अधिकार के बाहर की बात हो तो उसके लिए अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। तो रामायण के मीठे मीठे बोल में और बहुत सारी और कई चौपाइयाँ हैं बालकांड में, पर वो एज ए लिमिटेड चौपाई के बारे में बात करते हैं आज। फिर अयोध्या कांड में चलते हैं, और यहाँ पर अब बालकांड में तो उनका विवाह हो चुका है। वो विवाहित पुरुष हैं और अयोध्या में आ गए हैं, और अयोध्या में उनके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारियां हैं। वहां पर उनके 7 मुख्य संवाद हैं और डायलॉग्स हैं। तो उनको जब वनवास होने पर वो माता कैकेयी से, माता कौशल्या से और पिता दशरथ से उनका वार्तालाप है। एक वो उनका संवाद है। दूसरा है पहली बार उनके साथ सीता जी की साथ बातचीत। राम और सीता के आपस में जो संवाद है वो बहुत कम है। पति पत्नी में ज्यादा कोई बातचीत होती नहीं है, पर जो भी है वो बड़े महत्वपूर्ण है। पर अब राम और सीता के संवाद पर बात नहीं कर रहे हैं। जब सीता जी कहती हैं कि मैं भी इस वन में साथ चलूंगी, तो भगवान राम उनको किस तरह से समझाते हैं, तो वो एक काफी बड़ा संवाद है। फिर लक्ष्मण को समझाते हैं कि भाई आपका आवश्यक चलने की आवश्यकता नहीं, यहीं रही है,
फिर वन में सुमंत्र जी को समझाते हैं, और फिर वाल्मीकि ऋषि से उनका वार्तालाप है कि हम जाके कहाँ रहे या बताएं। फिर लक्ष्मण जी को भरत के चरित्र के बारे में समझाते हैं, और भरत को अयोध्या वापस जाने के लिए समझाते हैं। तो जितने भी संवाद हम यहाँ देख रहे हैं, करीब करीब एक 5वें नंबर को छोड़कर वो समझाते ही हैं। चाहे वो माता केकई हो, चाहे कौशल्या हो, पिता दशरथ हो, चाहे सीता जी हो, लक्ष्मण हो, सुमंत्र हो, तो यहाँ पर उनका जो एक भगवान का रूप है वो प्रकट धीमे धीमे होने लगता है। अब इनमें से कुछ लिमिटेड बोल पर हम बात करेंगे। तो उनको जब दशरथ जी कहते हैं कि आप राजा बनिए और संभालिए राजपाट, और मैं जरा रिटायर होना चाहता हूँ, वीआरएस मुझे मिल गया है और अपना आराम से शांति से रहूंगा। तो ऐसे समाचार सुनकर कोई भी प्रसन्न होगा कि हाँ मैं राजा बन रहा हूँ, मुझे कितना बढ़िया अवसर मिल रहा है। और कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। इसी तरह उस जमाने में राजा बनते थे, आज भी बन रहे हैं। आज भी आप देखिए, जो भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपवाद होंगे, मुख्यमंत्री हैं, अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो डेमोक्रेसी है, पूर्ण डेमोक्रेसी। चुनाव होता है तब ये हाल है। तो तब तो राजशाही थी, राजा का राज होता था और राजा जिसको चाहे राजा बना सकता था। पर राम क्या कहते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई, विमिल बंस ये अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। जब उनको ये आदेश मिलता है या शुभ समाचार मिलते हैं, गुड न्यूज, कि आप राजकुमार, आप गद्दी पे बैठिए, तो वो खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। वो कहते हैं कि इस विमल वंश में, जो हमारा वंश है रघुवंश, इसमें जितनी भी लीनी है जो ऊपर से नीचे तक, हमारे जो दादा परदादा, इसमें हरिश्चंद्र हो गए, रघु हो गए, अज हो गए, भागीरथ हो गए, ये बहुत ही निर्मल वंश है। फिर भी हमारे वंश में एक दोष है, हम विमल वंश है, अनुचित एक अनुचित काम होता रहा है। क्या अनुचित काम है? कि बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा है उसको ऑटोमेटिकली राजा बना दिया जाता है। तो जो एक डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, इसकी सोच भगवान राम से आरंभ होती है। वो ये कहते हैं कि जो सबसे योग्य हो, सबसे उचित हो, उसको आप राजा बनाइए। इसलिए नहीं कि एक बड़ा भाई है और सिर्फ इसी कारण क्योंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको आप राजा बना दें, ये तो बड़ी अनुचित बात है। जो डेमोक्रेसी का जो इतिहास लिखते हैं कि ग्रीस में डेमोक्रेसी शुरू हुई और वहां से शुरू हुई, उनको थोड़ा रामायण का अध्ययन करना चाहिए। डेमोक्रेसी की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। एक पत्नित्व का रिवाज भगवान श्री राम ने शुरू किया था। उनके पिता महाराज दशरथ के तीन पत्नियों के बारे में हम जानते हैं। महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और वाल्मीकि रामायण में तो उनकी 300 साढ़े तीन सौ पत्नियों का उल्लेख है। तो उस समय और बहुत काल तक महाभारत युग में हम जानते हैं कि बहुत बहुत सारी पत्नियां होती थी, यहाँ तक कि द्रौपदी के तो 5 पति थे। तो बहुपत्नी का रिवाज प्रणाली बहुत सालों तक चली, लेकिन राम ने एक पत्नी का व्रत लिया। और अगर हम उनके निष्कासन की बात माने, हालांकि मैं तो उसको नहीं मानता, माने तो उन्होंने जब राजसूय यज्ञ किया तो पत्नी की आवश्यकता होती है यज्ञ में, तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनाई और उस प्रतिष्ठिता की और वैसा यज्ञ किया। तो यह राम का चरित्र है। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, वो दूसरा विवाह बड़ा आराम से कर सकते थे, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात थी उस समय। तो भगवान राम का ये बोल है कि हम सब भले ही हम सारे भाइयों का जन्म एक साथ होता है, वो तो राम वाल्मीकि रामायण तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते ही हैं। भरत जी का जन्म हुआ, फिर लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, फिर उसके बाद में शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, तो चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ।
अब ये वो नहीं लगते कि उनके जन्म में 1 घंटे का फर्क है, 1 दिन का फर्क है, 2 दिन का फर्क है, वो कोई आवश्यक भी नहीं है। अगेन विद्वान लोग अननेसेसरी इन चीजों पे चर्चा करते हैं कि वो राम का जन्म हुआ उसके कितने मिनट बाद भरत का जन्म हुआ और कितने घंटे बाद हुआ है, कितने दिन बाद। वो ऐसे समझता हूँ वो सारी रिसर्च और वो सारा डिस्कशन अननेसेसरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर एक साथ जन्मे हम चारों भाई, भोजन शयन अकेले लड़काई, हम साथ में खेले, साथ में हमने भोजन किया, साथ में हमने लड़ाई झगड़ा किया, सब काम हमने साथ में जैसे सब करते हैं बच्चे, चार चार बराबर के भाई हूँ। ये तो बिल्कुल साथ साथ जन्मे थे, साथ साथ नहीं जन्मे हूँ, 1-2 साल का भी फर्क होता है, सब एक साथ बड़े होते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ मारपीट करते हैं, साथ सारे काम करते हैं। परंतु जब राज्य देने की बारी आती है तो सबसे बड़े भाई को राज्य दिया जाता है। ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है, खैर उनकी बात माननी नहीं गई, और चूंकि पिता की आज्ञा थी तो उसके लिए तैयार हो गए। तो ये दूसरा एक अयोध्या कांड में बहुत महत्वपूर्ण राम जी के बोल हैं, जहाँ पर वो एक जनतंत्र समाज की बात कर देते हैं कि एक समाज, जनतंत्र समाज होना चाहिए। और इसी बात को बाद में उत्तरकांड में हम अंत में देखेंगे, जब उत्तरकांड की बात होगी इस बात को दोहराते हैं। हालांकि वो राजा बन जाते हैं, फिर भी अपनी प्रजा को कहते हैं कि मैं भले ही राजा बन गया हूँ, परंतु आप मुझ पर कंट्रोल रखिए, और कहीं कोई भी मैं गलती करूँ, गलत काम करूँ, तो आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर मुझे टोकिए। तो एक असली जनतंत्र यह है जहाँ प्रजा राजा को कह सके कि वो गलत कह रहा है। ये नहीं कि वो कुछ कहे और फटाक से उसके ऊपर ईडी और सीबीआई और रॉ और सबका अटैक हो जाए और वो फटाफट सबको जेल में बंद कर दिया कि आपने राजा के विरुद्ध कैसे कह दिया। तो जो जनतंत्र की बात रही, इसीलिए तो राम राज्य की बात करते हैं। जो बात जनतंत्र की भगवान राम ने स्थापना की, वो जनतंत्र कब आएगा इसकी हमें भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और अयोध्या कांड की कुछ पंक्तियों पर बात करते हैं। तो उन्हें जब राज आदेश मिला माता कैकेयी की तरफ से कि इन्होंने 2 वरदान मैंने मांगे थे, एक तो ये है कि मेरा बेटा 14 वर्ष, जब मेरा बेटा का राज्याभिषेक हो भरत का, और तुम 14 वर्ष के लिए वन में को जाओ। तो राम जी के की क्या प्रतिक्रिया है? कितने लोग खुश होंगे जब इस तरह का आप कल राजा बनने वाले हों और आज का आपको पता लगे कि ये तो कोई और राजा बन गया। मैं नहीं मानता वो कोई खुश होगा। राजा तो खैर बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात हो। आप समझ रहे हो, आपका प्रमोशन की लिस्ट आने वाली है और आपको पूरा पता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपके बॉस आपसे बहुत खुश हैं, और जब कल लिस्ट आती है और प्रमोशन आपको नहीं मिला और आपके किसी दूसरे साथी को मिल गया, तो कितने हम में से कितने लोग खुश होंगे? कोई खुश नहीं होगा। स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। पर राम जी क्या कहते हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति बहुर बड़ काजू। ये पिताजी ने तो मुझे, ये तो अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य है, इसका तो क्या 10, 100, 200 स्क्वायर किलोमीटर जितना इसका एरिया है, तो इसमें तो क्या आनंद आता है? आनंद तो अब कानन राजू, सारा वन का राज्य दे दिया मुझे, और वन तो बहुत बड़ा है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पिता दीन मोहि कानन राजू को, तो हर एक किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज से सोचना और देखना। दृष्टिकोण यहाँ पे नेगेटिव हो सकता था, जो लक्ष्मण जी का था, खास करके वाल्मीकि रामायण में बहुत उन्होंने इस बात पर बहुत अपना रोष प्रकट किया लक्ष्मण जी ने, हमारे पिता ऐसा कर कैसे सकते हैं, राज्य तो आपका है। और वो तो यहाँ तक तैयार हो जाते हैं कि हमें अस्त्र शस्त्र उठा लेने चाहिए और विद्रोह करना चाहिए। परंतु राम जी को समझा देते हैं कि हमें तो वन का राज मिला है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। तो वो छोटा मोटा अयोध्या का राज लेके हम क्या करते हैं? यहाँ तो वन पूरे पूरा सारे 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 कानून का, सारे वन का राज्य मिलाता है। तो इससे तो मेरे बड़े बड़े काम सिद्ध होंगे। आयुष देह मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। वो बड़े प्रसन्न मन से वो वन जाने की आज्ञा लेते हैं। सो हम देख रहे हैं कि हर एक पंक्ति में जहां जहां राम जी बोलते हैं, बोलते बहुत कुछ कम है, वो खुद करके दिखाते हैं। हर चीज वो करके दिखाई है उन्होंने, पर हर बोल में बहुत बड़ा उपयोगी, जीवन उपयोगी संदेश है, जिसको आज हम अपने जीवन में अपना सकते हैं।
बरस 4 दिस बास बना, मुनिव्रत बेश आहार, राम बास नहीं उचित सुना, गोई भयो दुख भार। सियावर राम जय जय राम। अब वनवास होने पर राम लक्ष्मण और सीता निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर, जहां उन्हें उनकी मुलाकात किससे होती है? श्रृंगवेरपुर के महाराज कौन है, राजा कौन है? केवट से। केवट से। केवट कहाँ राजा है? निषाद राजगुह। हाँ, निषाद राजगुरु। तो वहाँ निषाद राजगुरु से के पहले उनकी भेंट होती है। तो निषाद राजगुरु उनसे उनका आदर सत्कार करते हैं कि आप यहाँ पधारे हैं, तो आप चलिए, पधारे मेरे महल में, आइए, मुझे सेवा का अवसर दे दीजिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी खातिरदारी करूंगा। पर जो मर्यादा वाला वचन है वो उनको 14 वर्ष उन्होंने वन में रहने का प्रण लिया है। जो आज्ञा मिली है उसको कार्यान्वित करना है कि ग्राम आवास नहीं, कि मैं ग्राम में, शहर में, बस्ती है, वहां पर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो आदेश है 14 वर्ष वन में रहने का। तो वर्ष 4, 10, 4 और 10 यानी 14 वर्ष 14 वर्ष मुझे वन में वास करना है। मुनि व्रत वेशहार, और वास ही नहीं करना, मुझे एक मुनियों की तरह व्रत करना है, उसी तरह का वेश और आहार लेना है। ये नहीं कि आप मेरे लिए खीर पूड़ी और समोसा कचौड़ी पिज्जा बर्गर और क्या क्या नई नई चीजें आजकल आई हैं वो आप मेरे लिए ले आइए। नहीं, मैं तो वन में रहूंगा, और जो जो मुनि लोग, ऋषि लोग और वनवासी जिस चीज का आहार करते हैं, जिस तरह का वेश करते हैं, उसी रूप में मैं रहूंगा। तो इससे ऑफकोर्स गुह या नाम तो आ गया है, गुह को बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर अगेन राम जी हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो जिस समय हमारी जो परिस्थिति है उसी हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। बीच में प्रलोभन आएंगे, यहाँ प्रलोभन आया है, गुरु ने पहला प्रलोभन दिया है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए गुरु ने ऐसा प्रलोभन दिया है, तो गुरु ने प्रकट इच्छा ऐसी अपने मन का भाव प्रकट किया है कि आप आकर आइए और मैं आपका आदर सत्कार खातिर करना चाहता हूँ। पर भगवान को स्मरण है, राम को स्मरण है, उस मानव रूप में अवतार लिए उस व्यक्ति का स्मरण है, क्योंकि हर अवस्था में हमें इस बात का स्मरण रहे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। अब चलते हैं अरण्य कांड में। मैं तो बड़ा समय का भी ध्यान रखूं, कम समय पर ही है। अब अरण्य कांड में एक तरह से एक तो राम जी शायद सबसे ज्यादा बोलते हैं, 25%। तो यहाँ पर उनके मुख्य जो प्रसंग है वो है राम लक्ष्मण गीता। गीता के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जिसमें प्रश्न होते हैं एक भक्त के, जो भक्त अर्जुन है, और उसके मन में प्रश्न है, उसके मन में भ्रम है, उसके मन में शंका है, और उन शंकाओं का निवारण के लिए भगवान स्वयं प्रकट है, जो श्री कृष्ण के रूप में है। इसी तरह यहाँ पर और वो अर्जुन को ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान देते हैं। इसी तरह भगवान राम भी जगह जगह पर ज्ञान देते हैं। तो उनको मानस में गीता के नाम से जाना जाता है। तो मानस में वो इतनी 700 श्लोक की गीता नहीं है, संक्षेप में। तो उनमें से कई गीताओं का हम आई थिंक पिछले एक बार हम लोग इसी मंच पर चर्चा कर चुके थे, शायद दोबारा कभी करेंगे। तो एक गीता है राम लक्ष्मण गीता। तो लक्ष्मण के मन में कोई संदेह और प्रश्न है वो राम जी से करते हैं वन में, और भगवान का निराकरण करते हैं। फिर जब खरदूषण का प्रसंग है, वहां पर खरदूषण को संदेश भेजते हैं, बहुत छोटा सा संदेश है। फिर सीता जी को अग्नि प्रवेश के लिए कहते हैं, 1-2 पंक्ति की बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब सीता जी का हरण होता है तो उनकी वो वियोग लीला है।
तो लता पत्र आदि सबसे पूछते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। फिर जटायु से उनकी वार्ता है, शबरी पुनर्वधा भक्ति का उनका बोल है, और उसके बाद में फिर उनकी विरह लीला है जो लक्ष्मण जी से करते हैं, और अंत में नारद जी से उनकी एक बार फिर उनको मिलने आते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं करने दिया जब मैं विवाह करने चाहिए था। तब वो नारद जी को ज्ञान देते हैं कि मैंने आपको विवाह करने से क्यों रोका। तो ये राम जी की बोल है अरण्य कांड में। और उसमें एक दो का हम उदाहरण लेते हैं। तुम जानो जय कारण आयो, ताते तात न कही समझायो, अब सुमंत्र देहु प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि रोई। राम जी ब्रह्म के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, भगवान स्वयं हैं, हम सब जानते हैं। आप जैसे भी जिस रूप में देखना चाहे, पर वो एक मनुष्य के रूप में एक मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो जो मुनियों के द्रोही यानी रावण को मारना है, अब ये इस पर मैंने एक दिन आप लोगों को कविता सुनाई थी, उनको कोई इस तरह का इतनी लंबी चौड़ी लीला करने की जरूरत नहीं थी, पर वो इसलिए लीला कर रहे हैं ताकि हम उस लीला से जान सके हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वो औरों को पूछते हैं, मुनि को पूछते हैं कि आप मुझे बताएं, ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसी सलाह दीजिए, ऐसी मंत्रणा दीजिए, ऐसा कुछ उपाय बताएं, एडवाइस दें कि ये मुनिद्रोही रावण को किस प्रकार मारा जाए। तो हाँ, इससे क्या हमें क्या पता है, हम तो कोई राम जी की तरह सर्वज्ञानी नहीं है। तो इस बात में तो मैं नहीं मानता कि कोई डिबेट होगी। हाँ, हम समझते हैं हम बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पर इतने ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है जितने राम जी होंगे। फिर भी हम औरों से सलाह लेने में हिचकिचाते हैं, और समझते हैं हमारी इससे ऊंची हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। राम जी ऐसा नहीं समझते। राम जी सोचते हैं कि मुनियों को मारना है तो इसके लिए कोई इलाज चाहिए। तो मैं पूछता हूँ, और लोगों से पूछता हूँ क्या कहते हैं कि हमें कैसे इस रावण को मारना चाहिए। जब सुंदरकांड में समुद्र तट के किनारे पहुंच जाते हैं, तो समुद्र को पार करना है तो कैसे पार करना चाहिए। अब इसका ये अब समुद्र को पार करना कोई इतना बड़ा भी प्रश्न नहीं होना चाहिए राम जी के लिए, उनके पास होंगे वो इलाज। पर उन्होंने सबसे पूछा कि भाई आप लोग बताओ कि समुद्र को हम कैसे पार करें। तो विभीषण जी ने उन्होंने कुछ सलाह दी कि ऐसा करिए, आप ये आपके गुरु हैं, कुल गुरु, समुद्र तो विनती करिए। हालांकि लक्ष्मण को ये बात पसंद नहीं आती कि ये क्या टाइम वेस्ट करना है, इस समुद्र की क्या विनती करना, ये फालतू की एडवाइस आप मत लीजिए, इसको फटाक से इसको थोड़ा सा चमत्कार बताते हैं अपनी शक्ति का और ये अपने आप ठिकाने आ जाएगा। परंतु राम जैसा नहीं करते, तो वो सलाह मशवरा करते हैं। लंका कांड में भी ये देखते हैं, वहां भी सब मंत्रियों से सलाह करते हैं कि भाई अब लंका में मार चुके हैं, पर रावण पे अब किस तरह से युद्ध करा जाए, कैसे उस पर अटैक किया जाए, आप लोग सब समझाइए क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमें, जो हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, और बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मैं समझता हूँ कि मुझसे हर कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, तो उनसे हमें सलाह मशवरा लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो अपने वाणी से, अपनी बोली से और बाद में अपने कर्म से प्रभु हमें बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हमें इस तरह का कोई संकोच, कोई विचार मन में नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा किष्किंधा कांड की तरफ देख लेते हैं। तो किष्किंधा कांड में इनके मुख्य संवाद है, मुख्य वाणी है हनुमान जी से। जब भेंट, किष्किंधा कांड तक हनुमान जी का कोई रोल नहीं है। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, यहाँ पर हनुमान जी से उनकी भेंट होती है और हनुमान जी से वार्ता होती है। फिर सुग्रीव से मित्रता है, तो सुग्रीव के साथ उनकी बोल है। और बाली के वध के बाद में बहुत संक्षेप में उससे वार्ता है। फिर उनकी पत्नी तारा से वार्ता है, और बाद में वर्षा ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का वर्णन है जो भगवान श्री राम करते हैं।
तो इसमें जो कुछ लिमिटेड पंक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ आप। तो अनुज बधू भगिनी सुख नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, नहीं को दृष्टि बिलो कही जोई, नहीं को दृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। तो जब बाली कहता है कि भाई आपने मुझे इस तरह से मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा तो था नहीं। अब मैं अपना यहाँ बैठा हुआ था, हम भाइयों में आपस में खटपट थी, तो पर आप बीच में कहाँ टपक पड़े, तो मुझे क्यों मारा? तो बहुत ही संक्षेप में प्रभु से एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनुजपति भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समेचारी, कि ये जो चार हैं, अनुज की वधु आपके छोटे भाई की पत्नी, भगिनी आपकी बहन, और सुत नारी पुत्र की पत्नी यानी पुत्रवधु और बहन, ये चारों एक बराबर हैं। ये कन्या, और कन्या आपकी खुद की बेटी, तो अपनी बेटी, अपनी बहन, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र की पत्नी, इन सबको एक समान समझना चाहिए। और तुमने क्या किया? तुमने तो छोटे भाई की पत्नी के साथ ही व्यभिचार किया, तो तुम बहुत बड़े पापी हो। तो है ना, ये कुदृष्टि बिलो के जो इन पर जो बुरी नजर डालता है, कुदृष्टि डालता है, इनके साथ व्यभिचार करता है, तो उसे उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो पाप का भाग ये है, तो मेरा कर्तव्य है कि ऐसे दुराचारियों का नाश किया जाए। तो बहुत छोटा सा संवाद है। तो यहाँ भगवान हमें बताते हैं, अगेन तुलसीदास जी राम जी के इस डायलॉग के माध्यम से बताते हैं, इस संवाद के और इस वाणी के बारे माध्यम से बताते हैं कि हमें अपने घर में जो होती हैं हमारी बहनें, भाई बहनें, बेटी, पुत्र की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी तो माँ ही होती है। वो तो हम लक्ष्मण जी ने कभी तुलसी सीता जी को भाभी ऐसा शब्द का उल्लेख नहीं किया है, हमेशा माँ की तरह ही उल्लेख किया है। तो इन सबको अपने बहन के तरह ही मानना चाहिए। आज इतना ये इतनी लाइन को अगर समाज अपना ले, तो इतने सारे दुष्कर्म हो रहे हैं वो सारे बंद हो जाएं। तो इस तरह के दुष्कर्म विशेष करके कितने कितने लोग, कितने पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी अब मेरे मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहे, अपने भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे भी किस्से कई बार अखबार में आते हैं कि अपनी बेटियों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह का जब समाज होगा तो समाज कैसे आगे प्रगति करेगा? सो ये किष्किंधा कांड से ये बहुत महत्वपूर्ण दो चौपाइयां हैं जो राम जी के मुख से तुलसीदास ने कहलवाई हैं। और फिर ये एक छोटा सा ज्ञान जो तुलसीदास जी कहलवाते हैं राम और तारा के बीच में, जब तारा दुखी हो जाती है, क्या हालांकि उसे पता है तारा जो बाली है कि मेरा पति बड़ा पापी था, उसने बड़े दुष्कर्म किए, तो जो उसे दंड मिला है वो दंड प्रॉपर दंड था, पर फिर भी पति है इसलिए दुखी तो होगी। किसी का भी पति मर जाए तो वो दुखी होगा, कैसा कैसा ये पति हो। और तो वो जब वो दुखी होती है तो राम जी उसको आश्वासन देते हैं। और थोड़ी सी शरीर की बात करते हैं, शरीर क्या है? शरीर तो अति अधम शरीर है। ये तो शरीर तो बड़ा अधम शरीर है जो इन 5 चीजों को मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो क्षिति यानी अवकाश, आकाश, राइट। जल तुम जानते ही हैं, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आसमान, समीरा इनके मिलके बना हुआ है। और इससे ये शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर तो नाश होगा ही, प्रकट सो तनु तब आगे सोवा,
जीव नित्य कहीं लाख तो रोआ। तो इसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं। जो 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 संदेश बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि जो सारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं आगे, भीष्म पितामह और दुर्योधन और द्रोण, ये सब तो मैंने ऑलरेडी मारे हुए हैं। ये कोई जीवित नहीं है, पर ये तुमसे मैं काम करवाना चाहता हूँ। तो ये तो इनके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड तो हनुमान जी का कांड है, यहाँ तो हनुमान जी के संवाद है। पर जब हनुमान जी अपना काम करके वापस लौट आते हैं तो वो दो काम करते हैं। एक काम जो उनको दिया हुआ है, सीता जी की सुधि लेना, सीता जी का पता लगाना, पता लगा के आ सकते थे, पर उन्होंने उसके बाद में और दूसरा काम किया जो उन्होंने नहीं दिया गया था। अब वो अपने आप में अलग विषय है कि रावण को राम जी के शक्ति के बारे में परिचित देना, तो लंका का दहन, और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वह है विभीषण को परसुएट करना कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, वो आ चुके हैं, अब तुम्हें भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। तो वो जो विभीषण वाला प्रसंग है, जब वो राम जी की शरण में आता है, तब से राम जी के संवाद है, तो वो शरणागति का महत्व बताते हैं। तो विभीषण की शरणागति होती है, तो विभीषण से वार्तालाप है, और बाद में वो सागर पार मंत्रियों से चर्चा है, जिस बारे में मैंने थोड़ी देर बात की। और जब सागर टस से मस नहीं होता है, तो अपनी वो रोष लीला करते हैं, क्रोध होने की लीला करते हैं। भगवान कभी किसी पर क्रोधित नहीं होते, वो एक लीला है। क्योंकि कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों, हम नहीं होते अपने बच्चों पर कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, बोले घर से बाहर निकल, अब कभी बाद में आना नहीं, तेरा मेरे को मुंह नहीं दिखना। अब कोई माँ बाप के मन से ये बात नहीं निकलती कि मैं आज के बाद में तेरा मैं मुंह नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, या घर से बाहर निकल, अब आना मत। पर वो क्रोध इसलिए करना पड़ता है कि वो बच्चे के हित में है। अब सुंदरकांड से भी एक दो पंक्तियां देख लेते हैं। तो यहाँ पे शरणागति पर भगवान ये क्या बोले, सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पम शरणागत भयारी। कि जो विभीषण आया हुआ है, अब वो पता नहीं कौन है, पर वो मेरे संभव है वो हमारा भेद लेना है, वो संभव हम पर अटैक करना है, पर वो ये कहता है कि वो शरणागति में आया है। तो ये तो मेरा स्वभाव है कि जो शरणागति में आता है उसका मैं भय दूर कर देता हूँ। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बिल्कुल अंत में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, सब देवी देवताओं को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आएगा, उसको स्वतः सारे उसके दुख, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। और फिर सुंदरकांड की एक और पंक्ति, जब समुद्र भयभीत हो जाता है राम का रोष देखकर और प्रकट हो जाता है, मुझे क्षमा करिए, मैंने बड़ी गलती की, और वो ढोल गवार शुद्र पशु नारी वाली चौपाई सुनाता है। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, बहुत नाटक हो गया, अब ये बताओ कि करना है क्या है। सुनत विनीत बचन अति कह प्रकार नमस्कार है। सो जो बड़ा बड़ा विनय से, आदर से जब समुद्र उनसे बात करता है, तो भगवान कहते हैं सारा क्रोध उनका चला गया। उन्होंने क्रोध क्या ही नहीं था, वो तो क्रोध लीला थी, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु का। और कहते हैं कि अच्छा भाई, अब ये सारा नाटक हो गया, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जय भी उतरे कभी कटक तात सो पाए, कि हमारा तो मतलब है कि भाई ये समुद्र पार करना है, उस तरफ जाना है, तो इसका उपाय आप बताइए।
देखिए ना, फिर भगवान समुद्र से ही पूछते हैं। ये अब उनको सारे उपाय पता है, वो तो हनुमान जी से पूछ सकते थे कैसे, हनुमान तुम कैसे गए थे, ऐसे चले जाते हैं, सब सारे वाहन उठ के चले जाते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। पर उन्होंने कहा नहीं, ये हम समुद्र का रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, उससे पूछते हैं वो कैसे कहता है, उसी प्रकार समुद्र को पार करते हैं। अब चलो लंका में पहुंचते हैं। अब लंका कांड तो युद्ध का कांड है, वाल्मीकि जी ने उसको नाम युद्ध कांड रखा था, तो शायद तुलसीदास को युद्ध जैसा शब्द पसंद नहीं है, तो उन्होंने उसका लंका कांड। तो लंका में पहुंचे, एक्सक्यूज मी, पहुंचने के बिल्कुल पहले ही, अभी तो लंका में पहुंचे नहीं है, तो उनके मन में भाव आता है कि मैं शिव जी की स्थापना यहाँ करता हूँ, शिवलिंग की स्थापना। तो उससे रामेश्वर जी की स्थापना हुई। यदि आप कभी रामेश्वर जी के दर्शन करने नहीं गए हो, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अवश्य जाइए। और मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं 2019 या 18 में हम लोग गए थे। बहुत ही आनंद आपको आएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थोड़ा समय रखिएगा, हम लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की, थोड़ा ज़्यादा समय रखते तो बड़ा आनंद आता है। इट्स वेरी यूनिक प्लेस। और जितने भी हमारे मंदिर हैं उनसे बिल्कुल अलग तरह की मंदिर है, और बहुत अलग तरह का वहाँ सिस्टम है। फिर वो लंका पे कैसे आक्रमण करें, मंत्रियों से चर्चा पर उनके बोल हैं, फिर लक्ष्मण शक्ति पर उनकी विषाद लीला है, और फिर विभीषण को धर्म रथ का ज्ञान वो देते हैं, और युद्ध होने के बाद में सीता जी से वो युद्ध का वर्णन बहुत संक्षेप में करते हैं। तो ये उनके 4-5 प्रमुख संवाद है, सब छोटे छोटे संवाद हैं। और इनकी संक्षेप में बात, एक दो संक्षेप में बात कर लेते हैं। तो सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे गो मनीष चरण जे मारे, मम हित लागत जे ने प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। तो सारा युद्ध हो गया और रावण की मृत्यु हो गई, तब सब देवी देवता की करके आते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। तो जब इंद्र आते हैं, सुरपति ने इंद्र, और इंद्र आके उनकी स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मैं आपको कुछ सेवा कर सकता हूँ, मुझे आपको सेवा का अवसर दीजिए। अब उस समय राम जी कह सकते थे कि सारा युद्ध हो गया, अब तक तो तू कहाँ था, अब तक तो अपना आराम से वहां देवलोक में अप्सराओं का नृत्य दिख रहा था, अब तक तो कोई आया नहीं, अब क्या सेवा करेगा। पर ये राम जी का स्वभाव नहीं है, ये हमारा मानव स्वभाव है। अब आज आज हम राम की जगह पे होते हैं और ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन होती, हम यही कहते हैं कि भाग यहाँ से, अब कब क्या तुम मेरी सेवा करेगा, सेवा करना हो तो टाइम पे आते, तब पता लगता है कितनी सेवा करेगा। तो राम जी का स्वभाव नहीं है, वो कह रही है सेवा का भाव बता रहा है, तो इसको भी मैं सेवा का अवसर देता हूँ। हे सुरपति, हे इंद्र, सुनो, इस युद्ध में, इस भूमि पर आप देख रहे हो कि हमारे कई वीर कपि भालू ने प्राण त्याग दिए ना। युद्ध हुआ तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ के सिपाही मरते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक भी कपि भालू नहीं मरा और सारे सारे राक्षस मारे गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कपि भालू भी हमारे मरे हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं यहाँ पर, अभी तो उनको उठाने का, उनके शरीर को उठाने का समय भी नहीं मिला, तो ये मरे हुए हैं। पर तुम्हारे पास तो अमृत है इंद्र, मम हित लागत जय ने प्राणा, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इन सब सिपाहियों का क्या होता है, वो तो देश के हित के लिए प्राण त्याग देते हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए प्राण त्याग दिए, इनका कोई इसमें पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। सकल जियाओ सुरेश सुजाना, हे सुरेश, सूर्य यानी देवताओं के ईश यानी देवेंद्र, हे सुरेश, सुजान सुजान बुद्धिमान, हे बुद्धिमान, इनको आप सबको जिया हो, इन सबको आप जीवन दीजिए। तो आप ऐसा करिए, आपके पास जीवन देने की औषधि है, आपके पास अमृत है, तो अमृत की वर्षा कर दीजिए ताकि ये सब जीवित हो जाएं। अब ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि ये तो भगवान राम स्वयं कर सकते थे, इन सबको जिला सकते थे। हम देख चुके हैं अहिल्या उद्धार में कि वो शिला थी और शिला से उनको नारी में परिवर्तित स्पर्श मात्र से कर दिया था। पर वो अपना देवत्व का
प्रकटन यहाँ नहीं करते। वो इंद्र को बढ़ाई देने के लिए, और आगे की चौपाइयां हैं उनका उनका मैं उल्लेख नहीं कर, सिर्फ एक इंद्र को बड़ाई मिले कि इंद्र को भी लगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया, समाज याद रखे हाँ इंद्र भी कुछ काम का आदमी है, काम का व्यक्ति है, इसलिए उनको ये अवसर दिया। तो इस तरह का काम हम लोग बहुत कम करते हैं। हम किसी और को ऐसी सेवा का अवसर दें ताकि उसको क्रेडिट मिले, हमें क्रेडिट ना मिले। हमारा प्रयास प्राय, अपवाद हम लोग से हो सकते हैं कुछ लोग, हमारा प्रयास प्राय यही रहता है कि सारी क्रेडिट मुझे मिले। यहाँ इन्होंने सारी क्रेडिट इन जो 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 उनके सैनिक थे, सैनिक सेनापति जो युद्ध में शहीद हो गए, उनको पुनर्जीवन देने का काम भगवान श्री राम इंद्र को देकर उसको पूरी क्रेडिट इंद्र को देना चाहते हैं। देखिए उनके इन बोलों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी ऐसे अवसर ढूंढने चाहिए कि हम दूसरों को क्रेडिट दे सकें, इसके बजाय कि हम सारी क्रेडिट ले सकें। हम हालांकि हम उस काम को कर सकते हैं और हम कर लेते हैं ताकि दूसरों को क्रेडिट ना मिले, परंतु हम देखते हैं और अन्य लोगों को क्रेडिट देने का काम भगवान राम हमें सिखाते हैं। अब हम उत्तरकांड पर चलते हैं। तो भगवान राम आ गए अयोध्या वापस, और यहाँ पर वानरों को विदा करते हैं। उस समय उनके कुछ बोल रहे हैं, फिर वो संत असंत का ज्ञान देते हैं। संत असंत के बारे में जो पहले रामायण की क्लास थी पिछले गुरुवार को, हमारे बिगनिंग में तुलसीदास से बात करते हैं, और संत असंत के बारे में कई बार बात होती है श्री रामचरितमानस में। तो वहाँ संत और असंत का अंतर के बारे में बात करते हैं, और फिर वो अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं। तो उसको राम गीता के नाम से जाना जाता है। और जो अंतिम संवाद है उनका काकभूषण जी के साथ है, जो काकभूषण जी को ध्यान देते हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर कहो प्रभु पुष्प कहे, तुमको बैर पहि जाओ, प्रेरित राम चले सो, हर्ष बरह अतिताप सियावर राम, जय जय राम रे प्रभु राम सीताराम। हम सब जब जानते हैं भगवान ने जब अयोध्या छोड़ा था तो दशरथ जी ने उनको एक रथ में बिठा कर भेजा था। सुमंत्र जो कहा था कि इनको दशरथ इस रथ में ले जाओ और 2-4 दिन इधर घुमा फिरा के ले आना। 2-4 दिन देखेंगे कि जंगल में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। वहां इतने मक्खी है, मच्छर हैं, कीड़े हैं, सांप है, बिच्छू हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, सोने को कुछ नहीं है, तो ये अपना वापस आ जाएंगे। पर वो तो आए नहीं। अब जो वापस आते हैं तब विभीषण जिनको कहते हैं कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने आपको कहा कि मेरी लंका नगरी में चलिए, मैं आपकी खातिर करना चाहता हूँ, वो भी मैं नहीं कर सका, क्योंकि वो राम जी उसके लिए भी मना कर देते हैं। 3 बार राम जी मना कर देते हैं। एक बार अभी कुछ देर पहले हम देख चुके हैं, वो शंखवेरपुर में गुह को, जो निषाद राजा हैं, उनको मना करते हैं क्योंकि मैं नगर में नहीं जा सकता। बाद में वो सुग्रीव को मना करते हैं जब सुग्रीव किष्किंधा का राजा हो जाते हैं, क्योंकि मैं राज्य में नहीं आ सकता, और वो प्रवर्षण पर्वत पे रहते हैं। और तीसरी बार लंका में जब विभीषण राजा हो जाते हैं तो विभीषण को मना करते हैं कि मैं आपकी नगरी नहीं आ सकता, लक्ष्मण को भेज देता हूँ और वो आपका राज्याभिषेक कर देगा। तो लक्ष्मण और बाकी लोग जाके, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव बाकी सब जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। तो विभीषण को मन में एक रह जाता है कि मैंने कोई सेवा नहीं की प्रभु की। तब कहते हैं कि आप ऐसा करिए, कम से कम माँ बाप का तो समय पूरा हो गया, वनवास का, रावण का वध हो गया, सारे काम हो गए, तो ये मेरे पास ये पुष्पक विमान है, इस पर आप बैठिए, उससे आप वापस चले जाइए अयोध्या, क्योंकि आप तो वापस जाना चाहते हैं। और भगवान उसकी सेवा का स्वीकार करते हैं और पुष्पक विमान पर बैठ जाते हैं। और वहां पर वो सीधे जब पहुंचते हैं अयोध्या, पुष्पक से उतर जाते हैं। पुष्पक को कहते हैं भैया अब हमारा आ गया डेस्टिनेशन, अब यहाँ पर महाराजा दशरथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये अनाउंसमेंट हो गया कि महाराजा दशरथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, तो आप लैंड करिए। तो वहाँ पे पुष्पक विमान की अपनी क्वालिटीज है, अगर आज उसका समय नहीं है बात करने। तो पुष्पक वहाँ उतर जाते हैं
अब पुष्पक का क्या कर रहे हैं? तो या तो वो स्वयं रख लें, क्योंकि वो तो विभीषण ने उनको दिया था, या फिर विभीषण के पास भेज दें। पर राम ऐसा नहीं करते। उन्हें पता है पुष्पक का ओरिजिनल जो ओनर है वो विभीषण नहीं। वो तो विभीषण ने तो क्योंकि वो रावण के पास था, तो रावण तो की मृत्यु हो गई, तो अब जो भी रावण के पास था वो विभीषण के पास आ गया। पर वो रावण का की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो कुबेर की प्रॉपर्टी है। आपको सबको पता है, ये कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, और बलपूर्वक रावण ने भी कुबेर से पुष्पक छीन लिया था। तो ये तो ओरिजिनली ये कुबेर की प्रॉपर्टी है। तो खुद ना तो वो स्वयं रखते हैं, ना ही विभीषण के पास भेजते हैं। उसको कहते हैं तुम कुबेर वहीं जाओ, तुम कुबेर के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे रियल ओरिजिनल मालिक हैं। प्रेरित राम चले सो हर्ष विरह अतिता हो। तो राम की आज्ञा से वो चल दिया। मन में बहुत हर्ष है और मन में बड़ा विरह है। हर्ष इस बात का है कि वो अपने ओरिजिनल मालिक के पास जा रहा है, विरह इस बात का है कि वो राम से अलग हो रहा है। तो ये है एक चौपाई जो बताती है, भगवान हमें बताती है क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर संपत्ति है वो हमारी नहीं है, जो उसका असली जो मालिक है उसकी है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो बड़े एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में हो गया, और एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं। इवन छोटी मोटी चीजों में ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि मेरी है या मेरे भाई की है, या मेरे पत्नी की है, या मेरे दोस्त की है, या मेरे एम्प्लॉय की है। इसका ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानते हैं कि इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। बड़े बड़े सेठ मालिक लोग जो उनकी संपत्ति नहीं है उसका उपभोग करते हैं, और जिनकी वो वास्तव में संपत्ति है उसमें उसका वितरण नहीं करते। अब एक अंतिम मैं राम जी के बोल की बात करता हूँ, और वहाँ पे विराम करता हूँ। बिल्कुल ठीक समय पे चल रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा था। और इनकी अंतिम पंक्ति है मानस में राम जी के श्रीमुख से। कबहु काल न व्यापै तो ही सुमरस भजन निरंतर मोहि। जय श्री राम, जय श्री राम। सो जो अंतिम बोल है मानस में श्री राम जी के, वो राम जी का काकभूषण जी के साथ संवाद है। वो काफी बड़ा संवाद है, और संवाद की अंतिम पंक्ति है कि हे काकभूषण, कबहु काल न व्यापते ही। जो काल है वो आपको कभी न व्यापे। सुमर से भजस निरंतर मोही। आप निरंतर बस मेरा भजन करिए। और यहीं पे ये अंतिम पंक्ति के साथ ये दोहा 88 है। और उसके बाद में उत्तरकांड काफी लंबा है। बाद में काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद है, और कई संवाद है। पर जो 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 रामचरितमानस में राम जी की कथा यहीं समाप्त होती है। अब संक्षेप में एक अंत में बस एक बात कहता हूँ। जो उनकी जो सबसे पहली पंक्ति है मानस में, वो है निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। भगवान हमें निर्भय करते हैं अच्छे काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए, उचित काम करने के लिए। और वो पंक्ति एक मुनि, एक ऋषि को कहते हैं जो विश्वामित्र के रूप में है। और अंतिम पंक्ति भी वही उसी प्रकार की पंक्ति है। वो हमें कहते हैं कि आपको कभी काल का असर नहीं होगा यदि आप उनका भजन करेंगे। और वो भी एक दूसरे संत को कहते हैं। वहां वहां विश्वामित्र जी हैं या काकभूषण जी हैं। काकभूषण जी बहुत बड़े संत हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। विश्वामित्र जी भी बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हालांकि वो एक गुरु के रूप में है, और ये दूसरे रूप में है। सो आदि से अंत तक भगवान हमें अपनी बोली से बहुत कम बोलते हैं, पर जहाँ बोलते हैं, जो बोलते हैं, हमारे जीवन हर पंक्ति का, हर शब्द का हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा उपयोग है। सो इसके साथ में अंत में फिर से इसका उल्लेख करता हूँ जो बिगनिंग की पंक्तियां थी। राम के मीठे मीठे बोल, देते कानों में रस घोल। राम के
मीठे मीठे बोल देते कानों में रस घोल। भैया उनका है क्या मोल, भैया उनका है क्या मोल, बोल तो उनके हैं अनमोल राम के मीठे मीठे बोल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अभी अपने पास 10-12 मिनट का वैसे जो समय शेष है, तो आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, हम इस पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत ही सुंदर, बहुत नया विषय है। बहुत दूर सुंदर, अध्ययन किया है आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत अच्छा हुआ है। मतलब एक पक्ष मिला सोचने, तो सोचते भी नहीं कभी कि इसमें डायलॉग भी इस तरह से हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब आप। बहुत ज्यादा, उसमें इतने डायलॉग निकालना, उनको बताना, बहुत सुंदर। तो इसमें किसी पर्टिकुलर कांड में या किसी पर आपके किसी का ज्यादा विस्तार से जानने का मन हो, उन पंक्तियों को जानने का मन हो, तो मेरे पास सब है, मैं उनको ठीक से करके आपको भेज सकता हूँ। पर तो जस्ट लेट मी नो, तो गहन अध्ययन करना हो तो कनाल भेजो। जितेंद्र, आपका कोई प्रश्न? आपका हाथ। हाँ दाऊ जी, एक मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक कर लीजिए कि रिक्वेस्ट है जी बोलो। कि ये जो आपने आज ये श्री राम जी के मीठे मीठे बोल शुरू किया है, इसको अगर मतलब ये हमारी धृष्टता है कि हम आपको कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आपने 61 लाइन खोजी है, ये भले आप वीकली कोई एक दिन बांध लीजिए, आप 61 लाइन का अगर एक एक करके हम लोगों को 5 वीक 6 वीक में बताएं, तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक हम लोग के लिए होगा और हम लोग इसको अपने लाइफ में ढालने की कोशिश करेंगे। आपके श्रीमुख से जो बातें आती हैं वो हम समझते हैं, अपने से पढ़ के वो हम समझ नहीं सकते। थैंक यू जितेंद्र भैया। वो 61 लाइन तो सिर्फ बालकांड में, कुल मिला के तो 900। जिस कांड में है, इसको एक सीरीज बनाकर। हाँ, तो ये फिर अपने आप में एक अलग क्लास हो जाएगा। तो अभी तो जो गुरुवार को क्लास चल रहा है उसी पर फोकस रखते हैं, तो बाद में जब बहुत अच्छा सुझाव है, मुझे बहुत पसंद है। पर इसके लिए फिर अलग समय चाहिए, और लोगों को बोलने का अवसर होना चाहिए। मैं तो फिल इन द गैप वाला हिसाब किताब है, जब कोई मेरे कैलेंडर में खाली जगह होती है तो मैं अपने आप को जबरदस्ती डाल देता हूँ। तो but that's a good suggestion, जितेंद्र, and sometime we will do। पर अभी जो रामायण का गुरुवार को क्लास चल रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। थैंक यू। हाँ सूरज जी आप बात करा करेंगे। हाँ ओम जी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्या आपकी है, लेकिन मेरा अपनी जिज्ञासा है, निर्भय यज्ञ कराहु तुम जाई, यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ और पूजा में, यज्ञ और कथा में, यज्ञ और सत्संग में क्या अंतर है? यज्ञ की परिभाषा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आई डोंट थिंक आई हैव एन आंसर। तो मैं पहले लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, और बाद में इस पर चर्चा करते हैं। तो यज्ञ की आप अपनी सोच के अनुसार थोड़ा प्रकाश डालें कि यज्ञ की परिभाषा क्या है, यज्ञ है क्या? ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। और आपके सुनने के बाद ये जो 4 युग की कल्पना है अपने यहाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कई जगह पे ये कहते हैं कि सतयुग में ध्यान योग का है, ध्यान करने का है, और यज्ञ की सबसे ज्यादा चर्चा त्रेता युग में होती है। माने जो भगवान को, जैसे वो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, और फिर उसके बाद ये जो विश्वामित्र जहाँ गए वो भी यज्ञ ही था, जिसको यज्ञ जब ये लोग करते हैं,
और फिर जब आगे जाते हैं धनुष जाते हैं, धनुष तोड़ते हैं, वो भी धनुष यज्ञ। तो इस तरह से त्रेता युग में कई जगह यज्ञ क्या है, तो यज्ञ उस तरह का एक हवन वाला भी है जो जिसपे सभी ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को मिला करके और उनको जो आहुतियों को देते हैं वो तो ही है। और इसका अच्छा डिटेल में किया जाता है। फिर जैसा उन्हें द्वापर में कहते हैं कि द्वापर में पूजा रहती है, जैसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करना, बहुत सारी पूजा यज्ञ का कम बात होती है वहाँ पूजा की। और कलयुग में बोलते हैं कि कथा का महत्व ज्यादा रहेगा, कलयुग केवल नाम है धारा। तो इस तरह से चारों का किया है। तो त्रेता युग में यज्ञ का कई माने जितने भी, जिसे धनुष टूटना है तो भी उसका नाम धनुष यज्ञ रखा। और तो ये इस तरह का ये है। ये ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई ओपिनियन इस बारे में, यज्ञ क्या है, यज्ञ की परिभाषा? हम लोग यज्ञ को संकल्प मानते हैं। संकल्प, एक शब्द, मतलब उसमें कोई भी यज्ञ, किसी उसको यज्ञ, हमारा यज्ञ पूरा हुआ, ये यज्ञ पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ। एक कोई एक है कोई अनुष्ठान या कोई चीज जिस पर हमने संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि इससे हमें सब करना है, इस तरह से ये प्रक्रिया करनी है। भी कार्य को भी हम यज्ञ मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छे कर्म को भी मान सकते हैं, अच्छे कर्म को। थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा गुप्ता जी। हाँ चलो, अभी आप और लोग वो संकल्प सही कह रही है, संकल्प सही कह रही है, संकल्प सही कह रही है, क्योंकि उसपे यज्ञ में यह विधान होता है कि जो संकल्प लेके आप बैठेंगे तो यज्ञ करने वाला आदमी जहाँ बैठेगा वहां से उठेगा नहीं उतनी देर तक। और इसीलिए ये देखा है गया कि मेघनाद और रावण भी यज्ञ करते हैं। करे लाग यज्ञ अपावन, अब अपवित्र यज्ञ कर रहा लेकिन यज्ञ किया। और उसको मेघनाद को और रावण को इसलिए स्थान से हटाते हैं कि ये संकल्प इनका जिससे पूरा न होने पाए, यदि हट गए तो यज्ञ अधूरा रह जाए। ये मेरा। हाँ चलिए स्मिता भाभी, आप कह रहे हैं कुछ? ओम जी, अब मैं आ रहा हूँ मलिक साहब पर, आप स्मिता भाभी फिर मलिक जी। हाँ, इस ऑर्डर में चलते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से आज आप सब जो कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, शिक्षा भी एक यज्ञ है, समाज सुधारना एक यज्ञ है, और ये सब आपकी उसमें आहुति है। प्रणाम। थैंक यू। सारस्वती यज्ञ है मलिक जी। और किसी भी जनता के बीच में धार्मिक अनुष्ठान को यज्ञ बोलते हैं। किसी वो प्राइवेट लोग कुछ करेंगे उसको यज्ञ नहीं बोलेंगे। जनता के बीच में जो कुछ हो, धनुष यज्ञ है या पुत्र यज्ञ, जो उसको धार्मिक अनुष्ठान को किसी को भी आप यज्ञ बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए धन्यवाद। लेकिन इस पर मेरा एक छोटा सवाल है। अभी जो द्विवेदी जी कह रहे थे कि रावण और मेघनाद ने तो भी यज्ञ किया, तो क्या उसे यज्ञ सही में समझें? नहीं, वो यज्ञ नहीं है, वो तो अनुष्ठान है, व्यक्तिगत अनुष्ठान है। मंत्र का जाप या किसी भी चीज के लिए उसको यज्ञ नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी, मैं एक मिनट लेकर अपना विचार व्यक्त करता हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो तुलसीदास जी ये रामचरितमानस इस कलयुग में लिखी है, 400-450 साल पहले। इसको त्रेता युग में या द्वापर युग में तो लिखी नहीं है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं निर्भय यज्ञ करो तुम भाई, निर्भय होकर आप यज्ञ करिए, तो यहाँ में अब जो ऋषि मुनि है, विश्वामित्र जी हैं, वो क्या यज्ञ करते हैं और उसके पीछे हेतु क्या है, अब वो भी अपने आप में एक अलग विषय हो गया है। अब हम ये कहें कि जो मेघनाद है और रावण है वो भी यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान को वहां भी जाके कहना चाहिए निर्भय यज्ञ करो तुम भाई, आराम से जाके निर्भय यज्ञ करो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, चिंता वाली क्या बात है। वहां तो कहा नहीं, वो भी यज्ञ तो कर ही रहे हैं, जैसे अभी हमारे परमादरणीय मित्र द्विवेदी जी ने बताया। तो यज्ञ की मेरी परिभाषा ये है इस कलयुग में, जो तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं कि निर्भय होकर आप यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करो तुम भाई,
ऐसा काम करें आप कि जिससे समाज का भला हो, समाज का उद्धार हो, समाज प्रगति के पथ पे आगे जाए, तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। निर्भय मैं तब आपको करूंगा कि जब आप ऐसा काम करें जो समाज के लिए हितकारी हो। अब जैसे हमारी आदरणीय स्मिता भाभी ने बताया, अब आप कोरोना काल में कितने लोगों ने ना उन्होंने कोई पूजा पाठ की, ना कि मंदिर गए, पर वो लगातार इसमें लगे रहे कि लोगों की मदद करें, और कितने लोगों ने अपने प्राण इसमें दे दिए। ये सही बात है, इसमें कोई मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जो पूरी कितना खतरा था वहां पे। आप किसी को पास बैठो तो आपको कोरोना हो सकता, कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई कुछ नहीं आई थी। चांद पर खेल कर लोगों ने और लोगों की जानें बचाई हैं। तो उन्होंने यज्ञ नहीं किया, उन्होंने महायज्ञ किया। ये मैं समझता हूँ जो लोगों को हित का मैं नहीं समझता यज्ञ का मतलब है कि आपने पता एक वो बना ली है हवन कुंडी और वहां पे डाल दिया और वहां पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मन में ये कि आज भी पता नहीं, ये सेठ तो आए नहीं, सबसे ज्यादा दक्षिणा तो वही देगा, वो तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, और जो पता नहीं इससे कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ, वो कोई यज्ञ नहीं है, वो एक बिल्कुल बिजनेस। सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, वो पूरा बिजनेस है वो। अच्छे कर्म। जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले बाद ही यहाँ पर एक कुछ ऐसे कुछ यज्ञ का आयोजन है किसी मंदिर में, मेरे पास कुछ मेल आया था। तो पहले मैं भी जाया करता था इन सब यज्ञों में, अब मैंने बहुत साल से बंद कर दिया है, क्योंकि उनका मैंने देखा उनका एक ही हेतु होता है उन यज्ञों के पीछे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। अब उनका भी दोष नहीं है, लोग उसी बहाने पैसा देते हैं, वैसे पैसा देते ही नहीं है, तो वो क्या करें, उनको भी ये नाटक करना पड़ता है। पर उनके पीछे कोई भक्ति भाव, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, ना कोई भक्ति भाव है, ना कोई प्रभु की प्रार्थना है, उनको कोई श्लोक भी ढंग से नहीं आते, ऐसे ही बस ये है कि किसी तरह खाना पूर्ति हो, वहाँ अग्नि जला दो और वो मंत्र पढ़ते रहो, चाहे गलत चाहे सलत, किसी को सही तो पता है ही नहीं। और भैया कौन $100 दो, ये कौन गोल्ड स्पॉन्सर है, कौन सिल्वर स्पॉन्सर है, कौन क्या है, तो ये सब नाटक चलते रहते हैं। तो आई थिंक आज के परिप्रेक्ष्य में मेरी परिभाषा यही है कि यज्ञ का मतलब एक अच्छा कार्य जो समाज का हितकारी कार्य होगा, और तो आपका हित करे, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपके पड़ोसी का, आपके परिवार का, आपके समाज का, देश का, विदेश का, प्रदेशों का, हम तो विश्व बंधु की बात करते हैं, विश्व बंधु कुटुंब एकम, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो अलग बात है। तो वही यज्ञ है जो विश्व के लिए हितकारी। और कोई कमेंट? जी हाँ सर। एक आप जो अंत में अयोध्या वासियों को जो राम का संवाद है उसको आप राम गीता कहते हैं। नॉर्मली हम लोग उसको कुरजन गीता बोलते हैं, और राम गीता जो है वो लक्ष्मण जी का संवाद है जो अरण्य कांड में। चलिए उसको हम बदल लेंगे, आप जैसा आप कहेंगे, हमें पता नहीं, हमें राम जी कह रहे थे, हमने राम गीता कह दिया, पर आप उसको कुछ और कहना चाहिए तो और व्हाट इज देयर इन। नहीं बदलने की नहीं कह रहा मैंने, आपने एक बार संवाद पूरा प्रोग्राम ही किया था गीता का, राम जी का संवाद। हाँ बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी और घू के बीच में भी बात है, वो लक्ष्मण गीता है या घू गीता है, क्या कहना चाहिए, वो तो हम इस तरह की आपने वो एक बार ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हाँ वी कैन ऑर्गेनाइज गीता था, राम गीता, कुरजन गीता ऐसा था। चलिए अब अपना समय हो गया, पर मेरा बिल्कुल मन है कि जो राम के मीठे मीठे बोल देते कानों में रसगोल, इसको लेकर आप में से कुछ लोग कविताएं लिखें। आप बहुत अच्छे कवि हैं, मुझे ऐसी कोई योग्यता नहीं है, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी कविता लिख पाएंगे। और राधेश्याम फतेहपुरी जी हैं, आप छंद के बड़े विद्वान हैं, आपको किसी अच्छे छंद में आप लिखें कविता। ओम मीरा जी सादर नमन, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, आपका जो ये आस्था हाँ जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे छंद के गुरु हैं, आई थिंक और ब्यूटीफुल पोएम आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे का थोड़ा छोटा सा मैं कार्यक्रम बता दूं। आज अगले मंगलवार को
एज यूजुअल हमारा संक्षिप्त रामायण का पाठ होगा। उसके रिपीटेडली नहीं करना चाहिए, समय समय पर मैं सूचना भेजता रहता हूँ। तो उस पाठ में अगर आप भाग लेना चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाएं, एंड देन वी कैन शेड्यूल। अगले गुरुवार को रामायण की इफेक्टिवली दूसरी क्लास होगी, और उस दिन आई थिंक दोहा 15 बालकांड के दोहा 15 से 47 तक, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट, डॉक्टर नीलम जैन जी उस क्लास में चर्चा करेंगे। और अगले शनिवार को डॉक्टर राजारानी शर्मा जी तुलसीदास जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति कवितावली पर चर्चा करेंगे। ठीक है कह रहा हूँ, कवितावली है ना राजारानी जी? भूल गया हूँ तो पता। तो वो कवितावली भी एक राम कथा ही है, उसमें भी 7 कांड है, पर वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है और बहुत संक्षिप्त में तुलसीदास जी ने बहुत कृतियों की रचना की है। आपको रामचरितमानस से सब परिचित है, उनकी 12 कृतियां मानी जाती हैं। उस 12 कृतियों में से ये कवितावली है। और इस ये पता नहीं उसको हनुमान चालीसा को उसमें इंक्लूड नहीं किया है विद्वानों ने, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो 12 कृतियों के अलावा कृतियां हैं, उनमें कई कृतियों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद में हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में 14 सितंबर को। तो हम लोग हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। तो उसके बाद में 10 सितंबर, 17 सितंबर और 24 सितंबर 3 सैटरडे को हम लोग हिंदी साहित्य में कृष्ण कथा उस पर चर्चा करेंगे। तो हम हिंदी की भी बात होगी और हम राम और कृष्ण से तो दूर नहीं होंगे। जब राम और कृष्ण हमारे पास हैं तो फिर और इधर उधर के साहित्य की बात करने से क्या ऐसी आवश्यकता है? जरूर होगा तो करेंगे, पर अभी तो पिछले साल हमने राम साहित्य पर चर्चा की थी, तब कृष्ण साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कुछ मेरे ख्याल से 11-12 वक्ता हैं जो कृष्ण साहित्य पर, कृष्ण कथा पर इतना सारा कृष्ण साहित्य है, चाहे वो सूरसागर हो, चाहे वो द्वापर हो, और रोज नई नई किताबें लिखी जाती हैं, उन पर चर्चा हो। तो हमें थोड़ा कृष्ण जी के बारे में भी जानने को मिलेगा, उनकी लीला के बारे में जानने को मिलेगा, और साथ साथ में हिंदी के बारे में भी जानेंगे। सो वो सितंबर एंड तक पूरा प्रोग्राम है। और ये तो आगे राम जी जाने क्या करवाते हैं, अभी तो ये प्लान है और आगे प्रतीक्षा। तो मैं समापन करूं इसके पहले किसी का कोई लास्ट कमेंट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बता रहे हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम।